एक बहुत ही रोचक कहानी, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी। एक व्यक्ति था, वो अपने परिवार के साथ रहता था। वो गरीब था, उसके गांव में बहुत अमीर अमीर परिवार रहते थे। वो हमेशा सोचता था कि काश मैं भी अमीर हो जाता, काश मेरे पास भी सब कुछ होता। वह प्रतिदिन भगवान से प्रार्थना करता था, कहता था, हे भगवान, मुझे भी अमीर बना दीजिए, मुझे भी हर सुविधा चाहिए, मेरे पास भी वो सब कुछ हो। उसके प्रार्थना में इतनी शक्ति थी कि भगवान को आना पड़ा। भगवान प्रकट हुए एक दिन और उन्होंने उस व्यक्ति से पूछा कि कहो तुम्हें क्या चाहिए। उस व्यक्ति ने कहा, मुझे भी सब कुछ चाहिए, सब ऐशो आराम, सब सुविधाएं मुझे भी चाहिए, सभी तरह के सुख सुविधा भरा जीवन जीना चाहता हूँ, हे प्रभु। भगवान ने कहा, तुम सब कुछ पाना चाहते हो तो क्या तुम इसके वास्ते कुछ कीमत अदा कर सकते हो? क्योंकि हर चीज़ का कीमत है। संसार में कुछ भी मुफ्त में नहीं पाया जा सकता। प्रत्येक चीज़ का कीमत इंसान हो या भगवान चुकाना ही पड़ता है। उस व्यक्ति ने कहा, हाँ, मैं सब कुछ पाने के वास्ते कुछ भी कीमत चुकाने को तैयार हूँ। भगवान ने कहा, तथा अस्तु, वैसा ही हो जैसा तुम चाहते हो। तुम्हें सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, परंतु तुम्हें सुख नहीं प्राप्त होगा, यही इसकी कीमत है। उस व्यक्ति ने कहा, ठीक है मेरे प्रभु, सब कुछ प्राप्त हो ही जाएगा तो सुख तो आ ही जाएगा, सुख तो मुझे अपने आप प्राप्त हो जाएगा। और भगवान वहाँ से विदा हो गए। वह व्यक्ति धीरे धीरे संपन्न हो गया। उसके पास हर सुख सुविधा की वस्तुएं आ गई। संसार की सभी वस्तुओं का, सुविधाओं का राजा हो गया वो। परंतु वह अब भी दुखी था, परेशान था। उसकी इच्छा अभी भी अधूरी सी प्रतीत होती थी। वह समझ नहीं पा रहा था कि अब क्या नहीं, सब कुछ तो है, फिर मैं खुश क्यों नहीं हूँ, मुझे सुख की अनुभूति क्यों नहीं हो रही है। और दिन पर दिन उसकी बेचैनी और बढ़ती गई, क्योंकि सभी सुख सुविधाओं के साथ भी बेचैनी, दुख, संताप उसे घेरे हुए थी। उसने फिर भगवान से प्रार्थना करनी शुरू कर दी। वह पूरे मन से प्रार्थना करना शुरू कर दिया। और फिर एक दिन भगवान प्रकट हुए। पूछा, कहो अब क्या हुआ? तुम्हारे पास तो अब संसार के सब श्रेष्ठतम से श्रेष्ठतम सुविधा के समान है। उस व्यक्ति ने कहा, मुझे सुख नहीं प्राप्त हो रहा, अब भी मैं दुखी हूँ, अब भी परेशान हूँ। और इतना ही नहीं, अब तो मेरी परेशानी और भी बढ़ गई है। मेरे ईश्वर, मेरे प्रभु, मुझे मुक्त करें, मुझे सुख प्रदान करें। भगवान ने कहा, यह कैसे हो सकता है? मैंने तो शुरू में ही बताया था तुम्हें, सुख सभी इच्छाओं का, आवश्यकताओं का कीमत है, जिसे तुमने चुकाया है बखूबी, और तभी तो तुम्हें यह सब प्राप्त हुआ है। उस व्यक्ति ने कहा, प्रभु, मेरा दम घुटता है, मुझे इस संकट से बाहर करें। भगवान ने कहा, जैसी तुम्हारी मर्जी, परंतु तुमने कभी ध्यान दिया है, दुख जो प्रकृति ने दिया है या वास्तविक हो, जैसे तुम्हें चोट आई, पैर जख्मी हो गया तो तुम्हें दुख होता है, और एक दुख जो इंसान ने अपने आप बनाया है, यह दुख इंसान का अपना निजात किया हुआ दुख है। जैसे तुम्हारे पास गाड़ी नहीं थी तो तुम दुखी थे, परंतु अब तुम्हारे पास गाड़ी हो गई तो तुम और गाड़ी के वास्ते, और बड़ी गाड़ी के वास्ते दुखी हो। ये दुख तो तुम्हारा है, तुमने बनाया है, तुमने इसे बनाया है, इसे तो तुम्हें ही ठीक करना होगा। इस दुख का निवारण तो तुम्हारे पास ही है। उस व्यक्ति ने कहा, भगवान, कैसे इस दुख से निजात पाया जा सकता है, कैसे इस दुख से छुटकारा पाया जा सकता है? जैसे मैंने ही बताया, भगवान ने कहा, ध्यान ही एकमात्र उपाय है। भगवान ने कहा, जरा सोचो कि तुम्हारे पास क्या क्या है जो दूसरों के पास नहीं है। एक सूची बनाओ, तब तुम्हें प्रतीत होगा, तब तुम्हें समझ आएगा कि तुम्हारे पास वो सब कुछ है जो तुम्हें सुख दे सकता है, परंतु तुमने कभी उस पर ध्यान नहीं दिया है। तुम जीवित हो, तुम स्वस्थ हो, तुम देख सकते हो, तुम में विवेक है, बुद्धि है,
तुम सोच सकते हो तुम्हारे शरीर के सभी अंग ठीक हैं, तुम्हारे अंदर भाव है, इमोशन है। क्या कभी तुम इन सभी कीमती चीज़ों पर गौर किया है जो तुम्हें फ्री में प्राप्त हुआ है? एक 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 दम मुफ्त में प्राप्त हुआ है, एकदम मुफ्त में प्राप्त हुआ ये सभी चीज़ें तुमको। क्योंकि इंसान का फितरत हो जाता है कि जो उसके पास है, चाहे वो कितना भी कीमती हो, उस पे ध्यान नहीं जाता, उसके वास्ते कभी भगवान को धन्यवाद नहीं देता। धन्यवाद तो देना चाहिए बट नहीं देता, कभी कृतज्ञता प्रकट नहीं करता। इंसान जो चीज़ पे ध्यान देगा वही प्रकट होगा, वही प्रकट होना शुरू हो जाएगा। दुख पर ध्यान देगा, दुख प्रकट होगा। सुख पर ध्यान देगा, सुख प्रकट होगा। आनंद पर ध्यान देगा, आनंद प्रकट होगा। और अभाव पर ध्यान देगा तो अभाव ही प्रकट होगा। और अभाव ही तो दुख का कारण है, अभाव ही तो दुख है। जिसे तुमने बनाया है, इंसान ने बनाया है। और एक और बात जरा ध्यान दो, दुख ही सुख का कारण है। तुम्हें दुख नहीं होगा तो सुख की अनुभूति भी कभी नहीं होगी। दुख अभाव के कारण ही तो सुख प्राप्त होता है। जितना बड़ा दुख, जितना बड़ा अभाव, उतना ही बड़ा सुख। जब वो अभाव दुख मिटता है तो उतना ही बड़ा सुख प्राप्त होता है। इस प्रकार दुख सुख धूप और छाया की तरह है, हमेशा साथ रहती है, तभी उनका वजूद है। तुमने कभी ध्यान दिया है, जब तुम बीमार होते हो तब तुम एक ही चीज़ का प्रार्थना करते हो, हे भगवान मुझे ठीक कर दीजिए, जो भी हो जैसे भी हो। और तुम्हारी एक ही कोशिश सिर्फ इस बात पर रहती है कि कैसे भी करके मैं ठीक हो जाऊं, तुरंत ठीक हो जाऊं। जब जब तुम ठीक हो जाते हो तो खुश होते हो, धन्यवाद कहते हो, परंतु तुम तो ठीक ही हो, सब कुछ ठीक ही होता है। तब तुम उस पर ध्यान नहीं देते, खुश नहीं होते, भगवान को धन्यवाद नहीं देते। जीवन का एक राज, एक मंत्र मैं तुम्हें देकर जाना चाहता हूँ। इससे मैं सभी इंसान को पहले से दे रखा है, इसमें सभी इंसान में दिया है, इसे मैं सभी इंसान में दिया है, परंतु इंसान खो जाता है। वो राज जिस चीज़ पर ध्यान दोगे वही प्रकट होगा। इस प्रकार सब कुछ मैंने इंसान पर छोड़ दिया है। इंसान को ही उनका भाग्य बनाने का पूरा अधिकार मैंने स्वतः ही दे रखा है। इंसान जैसा चाहेगा वैसा ही हो जाएगा। इंसान जिस पर ध्यान देगा वही प्रकट होना शुरू हो जाएगा। अब चुनाव इंसान का है कि वह क्या चाहता है और किस पर ध्यान देगा और क्या प्राप्त करेगा।